जहां एक तरफ भीलवाड़ा में आज देश विरोधी नारे लगवाए गए हैं, तो वहीं सिरोही में कांग्रेस पार्षद ने गौरक्षक को बुरी तरह पीट दिया। वहीं बस्सी में गौवंश की तस्करी का मामला भी तूल पकड़ रहा है। इन सब घटनाओं के बीच सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बीते कुछ सालों में प्रदेश में जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्व हैं, आखिर उनका क्या कोई इलाज सरकार के पास नहीं है? क्यों ऐसी घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं और प्रदेश में कब माहौल बेहतर होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को जुड़े हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, नवीन शर्मा जी जुड़े हैं जो भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और प्रभात शर्मा जी विश्व हिंदू परिषद से हैं और गौवंश के लिए काफ़ी कार्य इन्होंने किया है। तो डॉक्टर प्रभात शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। प्रभात जी, आप ही बता दीजिए सर, अब सरकार भी बदली, दूसरी पार्टी को मौका दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आना, आपने बीते कुछ दिनों में देखा कि एकादशी पर यात्रा में लात घूसे चले, पथराव हुआ, उसके बाद गणेश पंडाल में गौवंश के पशुओं के अवशेष वहां पर किसी ने फेंक दिए। फिर अब आप देखिए कितनी सारी घटनाएं बैक टू बैक हो रही हैं। क्या ये कोई साजिश है? क्यों माहौल खराब हो रहा है? देखिए, मैं किसी सरकार किसी पार्टी से संबंधित हूँ नहीं, विश्व हिंदू परिषद से संबंधित हूँ। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, बहुत प्राचीन धर्म है और हमेशा से प्रकृति पूजक रहा है। प्रकृति से जो भी हमें कोई भी, चाहे वो पशु हो, चाहे वो सूर्य भगवान हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे नदियाँ हो, हम इनको पूजते आए हैं। हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, हमारी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं ये सब। हमारी जो संस्कृति, मान्यताएं, आस्थाएं हैं, उनमें गौ माता भी हैं, उनमें गंगा माता हैं, उनमें सूर्य भगवान हैं, चंद्रमा हैं, इस प्रकार से हैं। कुछ लोग जो बाद में आए, और मैं नहीं कहता, किसी विशेष संप्रदाय का नाम नहीं लेने वाला हूं यहाँ पर, लेकिन जो भी हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने हमारी आस्थाओं पर, हमारी मान्यताओं के ऊपर हमेशा चोट पहुँचाई है। चाहे उन्होंने हमारे धार्मिक स्थानों को, धार्मिक मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पर अपने धार्मिक स्थल और धार्मिक जो भी उनके पूजा स्थल थे बनाने का प्रयास किया। उन्होंने उसी के क्रम के अंदर आज और पहले से भी, चाहे गौ माता के ऊपर भी उन्होंने हमले करने प्रारंभ किए। हमने देखा है केरल के अंदर, जब आपने पार्टी का नाम लिया है, कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेता लोग सड़क के ऊपर गौवंश की हत्या करते हैं और उसको फिर बनाकर पकाकर लोगों को खिलाने का, परोसने का कार्य करते हैं। कल की घटना आपने बताई अभी सिरोही के अंदर, एक कांग्रेस पार्षद ने बेसहारा गौ माताओं, जिनके ऊपर हम रेडियम की पट्टियां लगा रहे थे, हमारे गोरक्षक की वो पहचान में आए और उनकी तस्करी ना हो, उन पे हमला करवाया। और रोहित बंजारा तो अभी भी बहुत सीरियस हालत में है और अभी अस्पताल में है। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारी मान्यताओं पे, हमारी आस्थाओं पे चोट पहुंचाने के लिए की जा रही हैं, परंतु हिंदू समाज अब इसमें बिल्कुल भी रुकने वाला है नहीं। सर्व समाज जाग चुका है। अब इस प्रकार के आक्रमण, जी यही तो बातें हैं कि हमारा समाज जाग चुका है। कहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं लोग, कहीं पर बंद के आह्वान किए जा रहे हैं, बाजार बंद किए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर सामाजिक सौहार्द का है, सामाजिक एकता का है। धर्मों के बीच में जिस भाईचारे की मिसालें राजस्थान के लिए दी जाती थी, आज वहाँ पर देखिए धर्मों के बीच में खटास देखने को मिल रही है। ये नहीं होनी चाहिए, इसके लिए समाधान निकाला जाना चाहिए। अब्दुल लतीफ आर्को जी, आप ही बता दीजिए सर कि ऐसे लोग जो देश विरोधी नारे लगवाएं, ऐसे लोग जो देश के दुश्मन के लिए नारे लगवाएं, ऐसे लोगों को क्या जेल के अंदर नहीं डाल देना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों से वो व्यक्ति नारे लगवा रहा था, एक मौलाना। सिरोही के अलावा भीलवाड़ा की ये घटना है, माफ कीजिएगा, भीलवाड़ा में एक मौलवी ने छोटे छोटे बच्चों से देश विरोधी नारे लगवाए। तो ऐसे लोगों को जेल के अंदर भर देना चाहिए? यह सामाजिक तत्व है कि बीजेपी करवा रही है? तो बीजेपी ने मौलवी साहब को बोला होगा कि आप देश विरोधी नारे लगाइए। अब अपनी बात कह लें या तो, या आप हमारी सुन लें। आपने जो मैंने सवाल किया है सर, आप, उसका जवाब आपका दे सवाल तो मैं दे दूंगा, हाँ, लेकिन मुझे बात पूरी करने दें। बोलिए, आप बोलिए। प्रभात जी, आप जो बात कर रहे थे वो कहिए, फिर वापस आऊंगी। अब्दुल जी ने भी कहा कि कुछ लोगों, असामाजिक तत्वों के कारण यदि पूरा का पूरा हमारा समुदाय क्यों बदनाम होता है। हाँ। तो अभी नवीन जी ने भी वही बात कही थी उनसे कि आप एक फतवा जारी कर दीजिए उन लोगों के विरुद्ध जो आपके समुदाय को, आपके समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि कुत्ते ने लाकर वो गौवंश की पूंछ को मंदिर के बाहर डाल दिया। वहां पर जब जन्माष्टमी के पहले डाला गया था उसको गौवंश की पूंछ को, तो पकड़ में नहीं आया था किसने डाला है, परंतु वो पकड़ में आ गया, गिरफ्तार भी हो गया है। उसका नाम है बबलू शाह।
निसार मोहम्मद, पुत्र निसार मोहम्मद। अभी कल की घटना आपने देखी कि बस्सी में, नई के नाथ में एक गौवंश को किस प्रकार से उसको एक कार के अंदर ठूंस के ले जाया गया। अभी 35 गौवंश को पकड़ा गया। वहां पर भी किस समुदाय के लोग थे उसको ट्रक को ले जाने वाले, ये पूरे ट्रक के नंबर और सब बिल्कुल मेरे पास में है। प्रभात जी, ये एक कम्युनिटी के ऊपर डालना कि आप सिचुएशंस को ठीक करिए, उससे बेहतर है कि सरकार को करना चाहिए। मैंने तो नाम लेके बोला, बबलू शाह पुत्र निसार मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। चलिए पहले अब्दुल जी आप ही बोल लीजिए। आप बार बार ये बात कह रहे हैं, आपने ये तक बोला कि हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आप यहाँ आकर ये सब बातें कर रहे हैं। एक भी कंप्लेन आपने FIR करवाई है क्या? बिल्कुल कराई है। मैं तो अभी मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें नाम आया। चलिए तो मेरे रिपोर्टर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, नवीन जी से जवाब भी ले लेंगे। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए। मगन प्रजापत जुड़ गए हैं। सिरोही में कल एक बड़ी घटना हुई है, एक गौरक्षक को पीटा गया है कांग्रेस के पार्षद द्वारा। अभी फिलहाल गौरक्षक की क्या स्थिति है, कैसा माहौल है सिरोही का, जरा जानकारी दीजिए जल्दी। मगन जी नंदी, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर गोवंश एक है, यहाँ पर लगातार यहाँ जिले में जो अभियान चलाया जा रहा है और रात में जो घटनाएं बढ़ रही है शहर में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में भी परेशानी का सबक बना हुआ है। नंदनी, यहाँ पर देर रात को यहाँ गोवंश के जो थे वो स्टिकर लगाने का कार्य जो गोवंशों पर कर रहे थे, उसी दरमियान यहाँ पर एक जो गोवंश थे वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर कभी 3-4 लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया है। उसके बाद में ये मामला विवाद में तब्दील हो गया। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जी नंदनी, ठीक है। तो यहाँ पर गौरक्षक काम कर रहे थे रेडियम लगाने का, लेकिन कांग्रेस पार्षद के पेट में दर्द हुआ और कांग्रेस पार्षद ने गौरक्षक पर हमला कर दिया। ऐसे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होने लग गई है आजकल। शायद चुनाव हारने की तकलीफ है कि आप काम भी नहीं कर सकते। नवीन जी, वैसे इतनी गुंडागर्दी प्रदेश में जो बढ़ रही है ना सर, उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसका नाम लिया है, मैं बता देता हूँ कि मेरी पार्टी को इन मामलों में नहीं घसीटा जाए। मेरी पार्टी का स्पष्ट मत है, चाहे कोई भी अपराधी सर पार्षद तो आप ही की पार्टी का। चलिए अब जवाब ले लेते नवीन जी। पार्षद है तो उसकी इंक्वायरी करवाओ ना सरकार से। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले रहे हैं। इंक्वायरी दिया जा रहा है, यहाँ पर माहौल को और बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा उग्र सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, दोनों धर्मों के जो नेतृत्व करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका काम है आप दो धर्मों के लोगों को बिठाएं, उनसे बातचीत करें और सामाजिक स्वार्थ बनाएं। जिन्होंने गलत किया है उनको जेल में डाला जाए। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने वाला हूं, बिल्कुल इसको मैं ठीक से दूंगा, लेकिन पहले 2 बातों का और मैं बोल दूं तुरंत ही। किसी को अपराध होते देख लिया है तो कोई अन्य तीसरा व्यक्ति तो वहाँ FIR दर्ज कराने आएगा नहीं, वो संज्ञान लेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। और अभी कांग्रेस के हमारे माननीय प्रवक्ता कह रहे थे, वैसे कांग्रेस बीजेपी के बीच में मुझे नहीं आना चाहिए, परंतु फिर भी वो कह रहे थे कि बीजेपी के अमुक MLA को टिकट दे दिया गया जिन्होंने गोहत्या की। नाम बता नहीं पा रहे थे वो, पता नहीं सही है या गलत है, कहाँ पढ़ लिया उन्होंने। उनकी सरकार के समय सालासर धाम के अंदर जो मुख्य रोड के पास में जो गेट लगा हुआ था, जहाँ श्री राम जी का, सीता जी का, इनका पूरे परिवार का मूर्तियां थी, उसे बिल्कुल बुलडोजर से ध्वस्त करके गिरा दिया गया और मूर्तियां पूरी तरह से टूट गई। पिछली जो घटनाएं मैं मानती हूँ, सब लोग मैं अपनी पीड़ाओं को रख रहे हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है उसकी बात कर लेते हैं। हम आने वाले कल की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। जब जब हिंदुओं के पर्व आते हैं, जब जब हिंदुओं के उत्सव आते हैं, चाहे रामनवमी का पर्व हो, चाहे जन्माष्टमी का पर्व हो, और जब कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है या जन्माष्टमी के पर्व पर किसी मंदिर के सामने गौवंश की पूंछ रख दी जाती है, ये केवल हिंदुओं के उत्सवों, हिंदुओं के पर्वों पर भी इस प्रकार की दुर्भावनाएं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। किसी अन्य धर्म के, मैं मुस्लिम नाम नहीं ले रहा हूँ, ईसाई, मुस्लिम, सिख या कोई अन्य कोई भी धर्म हो, इनके ऊपर इस समय कोई ऐसी प्रकार की दुर्भावनाएं, घटनाएं नहीं होती। अर्थात हिंदू इस प्रकार की घटनाएं नहीं करता, और हिंदुओं के पर्व पे यदि इस प्रकार की दुर्भावनाएं, घटनाएं होती है तो करता कोई और है। अब इसको सही कैसे करना है? उनका कोई वो धर्म नहीं होता। अगर हम पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट यहाँ पर बैठ करने के लिए नहीं बैठे। मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, टेक्निकली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम जो सर सब एक हैं, सब देशवासी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कोई अलग नहीं है एक दूसरे से। पूरे समुदाय को, पूरे समुदाय को। अब यहाँ पर सवाल सर यही है कि अगर आप एक VHP के प्रवक्ता के नाते, एक बात कह दूं मैं, उस पूरे समुदाय को, उस पूरे समाज को जो बदनाम होता है उन असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए हरकतों के कारण, उस पूरे समुदाय, उस पूरे समाज को, अब्दुल जी को भी इस प्रकार के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसका वो विरोध करें और उसको इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध हो। ऐसा ना कि उसका पक्ष लेने लग जाए और उसको बचाने लग जाए,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब्दुल जी, ये बात भी सही है कि जो गलत कार्य करे पूरे समाज को इकट्ठा होना चाहिए कि हाँ आप सजा दीजिए। खुद अगर समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आए ऐसे लोगों को कि ये युवा है, इसने पत्थरबाजी की थी, इसको जेल में डालिए। देखिए, इस बारे में मैं आपको फिर दोबारा बताऊं, क्लियर कर दूं। जब हम कल अफसरों से मिले हैं, हमने उनसे कहा, जिन्होंने गोवंश की पूंछ रखी थी मंदिर के सामने, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, बता दीजिए। देखिए, ये जो बबलूसा है इसको क्या मिलनी चाहिए सजा? अगर गुलाबपुरा की आप बात कर रहे हैं तो गुलाबपुरा में रात को मैं वहाँ से 9 बजे निकला हूँ। रात को 9 बजे निकला हूँ, वहाँ व्हाट्सएप उसमें मोबाइल पर मैंने देखा है कि कुत्ते के जरिए वो वहाँ आया है। अरे भाई साहब, गिरफ्तार हुआ है। सुनिए, गिरफ्तारी की बात भी बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिए। आप देखिए, बचाव कर रहे हैं आप। अरे तो बचाव क्यों कर रहे हैं? करेंगे आप तो सुनना कैसे बचाओ होगा? ना, आप सुनना नहीं चाहते, उसका इलाज क्या है? मैं कोई फर्जी नहीं कह रहा हूँ। यदि बबलूसा ने किया है तो दिन क्या भर होना बाजार चाहिए? बंद रहा और कलेक्टर साहब उसमें लगे रहे। हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वहां पर आप लोगों से बातचीत करके और वापस से सिचुएशंस को ठीक करें, यही सोल्यूशन है। सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में माहौल